हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको काई या ही कहते हैं ग्रीक में एक्स सिंबल को। तो काई एम के साथ, सबस्क्रिप्ट एम के साथ हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करते हैं, CHI काई। जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू जो है, एक का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तब दूसरे का भी वैल्यू इंक्रीज होगा, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। एक का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तब दूसरे का भी वैल्यू डिक्रीज होगा। एम जो है हमारा यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, और एच जो है, एच वेक्टर जो है हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, जब हम इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट काई एम आएगा, और इसी काई एम को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कहते हैं हम इसको ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये है हमारा काई एम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो काई एम है वो बराबर है एम वेक्टर डिवाइडेड बाय एच वेक्टर के। एच वेक्टर का हमने साइड चेंज किया है, और ये जो एम वेक्टर है इसका यूनिट और एच वेक्टर है इसका यूनिट सेम होगा। तो ये जो दो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, इसलिए काई एम जो है वो हमारा एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। तो बुक में दिया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई एम के साथ डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द मेजर ऑफ द ईज, हम उस आसानी को कहते हैं विथ विच द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज, जिसके साथ ये मैग्नेटाइज होता है, उस आसानी को जिससे ये मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, कितनी आसानी से ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, उसी को हम कहते हैं व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। इन अदर वर्ड्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कितना डिग्री में ये मैग्नेटाइज होता है, उसी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है एम वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम वेक्टर जो है वो एच वेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब कांस्टेंट का यूज करते हैं, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। काई एम को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जो कि एम डिवाइडेड बाय एच के बराबर होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिया है। एम और एच का जो डायमेंशन है वो सेम होगा, इसलिए इनका जो डायमेंशन है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है, इसलिए काई एम जो है वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। मास या ग्राम ससेप्टिबिलिटी हम किसे कहते हैं, इज द ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी जब हम करेंगे तो उसको हम कहते हैं मास ससेप्टिबिलिटी। तो जो काई मास है वो बराबर होगा काई डिवाइडेड बाय रो के। काई हमारा ससेप्टिबिलिटी है, डिवाइडेड बाय रो, रो हमारा सब्सटेंस का डेंसिटी है, हमारे सब्सटेंस का। एसआई यूनिट जो है मास ससेप्टिबिलिटी का वो मीटर क्यूब केजी इनवर्स होता है। डेंसिटी का यूनिट है लेकिन ऑपोजिट में, क्योंकि डेंसिटी डिवाइड में है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इटसेल्फ का कोई यूनिट नहीं होता। डेंसिटी का यूनिट होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, उसका उल्टा होगा क्योंकि डेंसिटी डिवाइड में है।
और मोलर ससेप्टेबिलिटी जो है, काई मोलर जो है वो काई मास इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस के बराबर होता है। तो मास ससेप्टेबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस जब करेंगे तो हमें मोलर ससेप्टेबिलिटी मिलेगा। तो मास ससेप्टेबिलिटी का यूनिट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस का यूनिट जब हम करेंगे तो मोलर ससेप्टेबिलिटी का हमें यूनिट मिलेगा जो कि मीटर क्यूब मोल इनवर्स है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का पॉजिटिव होता है, P फॉर पैरामैग्नेटिक, P फॉर पॉजिटिव, ठीक है। एज इट इज मैग्नेटाइज फीबली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। फीबली का मतलब है वीकली, लेकिन जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है उसको जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज होता है वीकली, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो नेगेटिव होगी। जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है जो कि पैरामैग्नेटिक के केस में है, तब ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होगी, एंड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है तब ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होगी। और जो मास ससेप्टेबिलिटीज है कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का और कुछ डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स का रूम टेम्परेचर पे वो यहाँ पर टेबल में दिया है। तो यहाँ पर टेबल में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू दिया है, डाईमैग्नेटिक का वैल्यू नेगेटिव में है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद रिलेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बीच में। तो सबसे पहले हमें जो है ये पता है कि जो B है वो म्यू नॉट H प्लस M के बराबर होता है। उसी रिलेशन का यूज करके हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो सबसे पहले जो B है हमारा, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं B को हम, वो बराबर होता है म्यू नॉट H प्लस M के। H और M क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दूसरा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। इसके बराबर होता है ये रिलेशन हमने मैग्नेटिक इंडक्शन में किया था। और जब हम इस पूरे इक्वेशन को H के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट को कॉमन निकाला है, ठीक है, तो H डिवाइडेड बाय H हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे और M डिवाइडेड बाय H करेंगे। म्यू नॉट दोनों में प्रेजेंट है तो उसको H के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर हमने H के साथ डिवाइड कर लिया है। H डिवाइडेड बाय H जो है वो 1 होता है, बाकी सारे टर्म्स यूं ही आएंगे। यहाँ पर B डिवाइडेड बाय H जो है वो है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला है। और M डिवाइडेड बाय H जो है वो है हमारा काई M, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो B डिवाइडेड बाय H के जगह पर हम म्यू यूज करेंगे और M डिवाइडेड बाय H के जगह पर हम काई M यूज करेंगे। अब इस म्यू नॉट का साइड चेंज करते हैं तो वो आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट जो है 1 प्लस साई M के बराबर होगा। अब ये जो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है वो म्यू R के बराबर होता है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये भी परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी हम इसको कहते हैं। म्यू और म्यू नॉट का रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये हमारा, ठीक है। और यही रिलेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी के बीच में। B जो है हमने मैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था म्यू नॉट H प्लस M के बराबर होता है, तो उसी को हम लिखेंगे। फिर हमें पूरे इक्वेशन को H के साथ डिवाइड करना है। B डिवाइडेड बाय H जो है वो म्यू के बराबर होता है, M डिवाइडेड बाय H जो है वो काई M के बराबर होता है। हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। म्यू नॉट को डिवाइड में लाया है और म्यू अपॉन म्यू नॉट जो है वो म्यू R के बराबर है, और उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, म्यू R को, ठीक है। और ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, क्योंकि काई M का कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है मीटर सेंटीमीटर करके, तो उसका प्लस भी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी।